हेलो मेरे चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, नवोदय सैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, उन सबको अपन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट से सारे टॉपिक के आप अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो और अपनी तैयारी दमदार कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो है होल नंबर के बारे में, कि ऑपरेशन ऑन होल नंबर के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको बढ़ना है आगे, ये आज अपन डिस्कस करेंगे। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं। तो आ जाइए बच्चों, अपने हाथ में पेन और नोटबुक ये दोनों होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से नोट करोगे और वापस प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ क्वेश्चन बाईलैंग्वेज लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश देख लेना और हिंदी मीडियम वाले हिंदी देख लेना, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर दे दूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उन सब का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यह है कि विभाजन के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल जो है 27 है, तो आपको भाज्य बताना है। भाज्य क्या होगा? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास डिवीजर जो है वो 51 है, क्वोशिएंट जो है ये 16 है और रिमाइंडर इसका 27 है। तो इसका डिविडेंड कितना होगा ये आपको बताना। बहुत सिंपल है। यहां 4 टर्म यूज आ रही है, तो देखना बच्चों ध्यान से, पूरा फोकस बच्चा पार्टी स्क्रीन पे करना है आपको। देखो 4 टर्म क्या क्या है। सबसे पहले एक टर्म है, इसमें लिखा हुआ है डिविडेंड। क्या है बेटा? ये है आपके पास डिविडेंड। डिविडेंड होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य, ठीक है। तो ये भाज्य है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। सारा कंसेप्ट अभी आपका क्लियर हो जाएगा। भाज्य, डिविडेंड। बात करते हैं नेक्स्ट डिवीजर की। क्या? डिवीजर। तो देखना ध्यान से, डिवीजर को आप बोलते हो भाजक। जिससे आप डिवाइड करते हो ना, वो होता है आपका डिवीजर। थर्ड पॉइंट है, यह है आपका, इसे बोलते हो रिमाइंडर। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। जो पीछे रिमाइंडर रहता है वो। और फोर्थ पॉइंट पे रहता है आपका क्या? ये है क्वोशिएंट। क्या होता है बेटा? क्वोशिएंट। ये हो गया है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट होता है भागफल। ये चारों टर्म्स जो है आपको पता होनी चाहिए। अब ये टर्म्स कैसे यूज होती है हर एक डिवीजन में, वो मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूं। पूरा फोकस करना बेटा, ध्यान से देखना कैसे क्या है। जस्ट आई से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपको एक डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। मैं डिवाइड कर रहा हूं इस 15 को 2 से, ठीक है। तो 2 की टेबल बोलोगे, 2 7 जा कितना होता है बेटा? 2 7 जा होता है 14, और 15 में से 14 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखना, अब सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। वो जो भी टर्म्स अपन ने पढ़े थे ना, वो एक एक चीज अब स्टार्ट हो रही है। ये जो आप 15 देख रहे हो ना, 15, इस 15 को बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है बेटा? डिविडेंड। यही है आपका डिविडेंड, जिसे आप बोलते हो भाज्य। क्या बोलते हो? भाज्य बोलते हो। क्लियर है बेटा? अब ये जो आप डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो भाजक। इसे क्या बोला जाता है? भाजक बोला जाता है। डिवीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिवीजर बोला जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो, ये आपके पास 7 है, जो रिजल्ट आता है ना, उसे बोलते हैं भागफल। भागफल, ये आपका रिजल्ट है, भागफल, और इसको बोला जाता है क्वोशिएंट। बात समझ गए? ठीक है। और ये जो शेषफल आया है, 15 में से 14 माइनस कर दिए, ये रिमाइंडर है, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर बोला जाता है, शेषफल बोला जाता है। तो ये कंसेप्ट रहता है कि कौन सी डिजिट कहां आती है, ठीक है। तो जो मेन डिजिट है वो है डिविडेंड, ठीक है बच्चों। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो है डिवीजर।
रिमाइंडर ये शेषफल, और जो रिजल्ट आता है वो होता है भागफल। अब जो है इसका एक फॉर्मूला है, वो कैसे होता है देखो ध्यान से। डिविडेंड जो होता है, सुनना बेटा ध्यान से, ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, इसी पे बेस्ड अपना फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, तो इसको देखना ध्यान से। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। भाज्य जो है इक्वल होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें कैसे अप्लाई होगा सुनना ध्यान से। आपका डिविडेंड क्या है, यहां पे डिविडेंड है सर 15 है, बिल्कुल है 15। डिवीजर क्या है 2, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना आया है देखो 7, प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है आपका 1। तो देखो ये जो 15 है वो वापस 15 के इक्वल आ रहा है, कैसे 7 2 जा 14, 14 में 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 15। तो जब भी आप डिवाइड करते हो तो इस फॉर्मेट में आप डिविडेंड, डिवीजर और क्वोशिएंट और रिमाइंडर इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो कंसेप्ट क्लियर है बच्चा पार्टी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो है इसी कंसेप्ट से पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, जल्दी से इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं और हाई लेवल तक अपन जाएंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपना क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो पूरा फोकस आप बोर्ड पे करना है और देखते हैं देखो कैसे आएगा। सबसे पहले तो यहां देखो, इफ डिवीजर इज 15, डिवीजर आपका क्या है 15 है, तो डिवीजर मैं 15 लिख देता हूं। देखो ध्यान से, ये है, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला सर हमको याद हो गया है, अभी आपने समझाया था, ठीक है। याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे। डिवीजर की वैल्यू है 15, तो डिवीजर की वैल्यू मैंने यहां लिख दी है 15 मल्टीप्लाई। फिर है क्वोशिएंट इज 16, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है 16, और रिमाइंडर इसका कितना है बेटा 27। तो आपसे पूछा है डिविडेंड, तो ये डिविडेंड की वैल्यू पूछी है। सर ये तो बहुत सिंपल है, अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हो ना। तो अब आपको ये डिविडेंड फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो देखो 16 की टेबल बोलनी है और 51 टाइम्स बोलनी है। तो 16 की टेबल 1 टाइम बोलोगे तो 16 1 जा होता है 16, तो ये आ गया है 6, 1 आ जाएगी कैरी। फिर 16 5 जा होता है 80, 80 में आप 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 81 प्लस 27। अब इसमें ये ऐड कर दीजिए, 816 में 27 ऐड करोगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, फिर 2 और 1 3 और 1 हो गया है 4 और 8 का 8। तो आपका जो फाइनल आंसर है बच्चा पार्टी वो है 843। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ये देखो आंसर आ गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ बच्चों आपको बोल रहा हूं मैं, जल्दी से आ जाओ और पूरा फोकस कर लो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये आपके 2023 में पूछा हुआ है, क्या है सुनना। 4 या उससे अधिक अंकों वाली कोई संख्या 8 से विभाज्य है यदि। अब आपको पूछा है अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाई 8 इफ द। कहने का मतलब यह है कि आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा हुआ है। अगर कोई नंबर दे रखा है तो वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका क्या रूल है। तो रूल क्या है सुनना ध्यान से। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर है तो वो 8 से तभी डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, मान लो मेरे पास एक नंबर है, देखना ध्यान से, मैंने ये लिखा है 6840। ये आपके पास नंबर है, ये 4 अंकों की संख्या है या 4 अंकों से अधिक भी आप ले सकते हो। मैंने ये 4 अंकों की संख्या ले ली। ये अगर 8 से डिविजिबल है या नहीं तो आप इसकी पीछे वाली 3 डिजिट देख लोगे। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है
तो ये पूरी डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगी। तो इन तीनों डिजिट को देखो 840, क्या ये 8 से डिविजिबल है क्या? देखो 8 1 जा 8, 8 में से 8 माइनस कर दिया 0, लिखेंगे 4, 4 तो छोटा है तो डिवाइड ब्रेक हो जाएगा, यहां आएगा 0, ये 40, तो 8 5 जा 40। सर ये डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया है 0, 105 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने कैसे किया सॉल्व? लास्ट वाली 3 डिजिट को डिवाइड किया है सिर्फ और सिर्फ। अगर लास्ट वाली 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो ये कंप्लीट डिजिट भी 8 से डिवाइड होगी। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है इसमें कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। इवन वाला नहीं होगा, लास्ट डिजिट 8 नहीं होगा, लास्ट 2 डिजिट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखना, लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। डिविजिबिलिटी 2 से लेकर 10 तक की आपको आनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनना बेटा ध्यान से। किसी संख्या के अंकों के योग को उस संख्या में से घटाया जाता है। कैसे सर? अभी बताते हैं। तो प्राप्त संख्या हम हमेशा किससे विभाज्य होगी? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज में नहीं फंसना है, 1 सेकंड में अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जस्ट आई से कि एक 34 एक नंबर है मेरे पास। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 34 ही लेना है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही करते हैं। अब इसमें आपको डिजिट का सम करना है, तो इसमें एक डिजिट है 3, दूसरा डिजिट है 4, दोनों को आपने कर दिया है सम। अब सम करने के बाद में आपको क्या करना है? रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। सम करने के बाद में नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इस नंबर को इस 34 में से माइनस करना है। तो 34 में से 7 जब आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो ये जो रिजल्टिंग नंबर आया है वो किससे डिविजिबल होगा हमेशा? तो इस चीज का ध्यान रखना, ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा। देखो एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे होगा। 34 लिया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहां लिखा है, इजी नंबर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है आपको इजीली समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास 60, क्या है? 60। क्वेश्चन बोल रहा है पहले इनका डिजिट का सम करो, ये लो सम कर लिया, 6 + 0 क्या आ गया है बेटा? 6। अब जो भी सम आया है उसको इस नंबर से माइनस करना है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर रहे हैं। तो 60 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। समझ गए बेटा? अब 54 देख लो, 9 से डिविजिबल है, 9 6 जा कितना होता है? 54। तो ये जो कंडीशन है ना क्वेश्चन की, आप किसी भी नंबर में अप्लाई करके देख लेना, आपको हमेशा वही नंबर मिलेगा जो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? 8 जो है इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 25 के बराबर नहीं है, इसको देखना ध्यान से। 25 के बराबर नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देखना है कौन सा 25 के बराबर आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, बोर्ड मास रूल का ये क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। देखो फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, 50 - 100 डिवाइड बाई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये है 50 - 100 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? 25। 50 में से 25 माइनस कर देंगे, 25 आ रहा है। तो पहले का आंसर तो 25 आ रहा है, तो ये नहीं लेना है। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड वाला देखिए, बी ऑप्शन देखो बेटा, ये है आपके पास 20 + 20 डिवाइड बाई 4।
जब 20 को 4 से डिवाइड करोगे, आपको पता है बोर्ड मास में हमेशा ब्रैकेट वाला जो है नंबर पहले सॉल्व किया जाता है। तो 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 25। सी ऑप्शन को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। यह है 10 का 10 प्लस 5 2 जा 10, 10 माइनस 5 5, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी 25 आ रहा है। इन तीनों का आंसर 25 आ रहा है, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। और फिर भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से। आंसर तो ऑप्शन डी है, ये है 24 प्लस 2 1 जा 2, तो इसका आंसर है 26। इन तीनों का 25 आ रहा है, इसका जो है 26 आ रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो होल नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट था, ये मैंने आपको करवाया है। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।